हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से चल भी रही होगी। तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर नंबर 15 मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आरबीडब्ल्यूएम का कर रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज भी डिस्कस करेंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं। होता क्या है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम? तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक इंटीग्रेटेड मैन मशीन सिस्टम है, या एक इंटीग्रेटेड आप मैन मशीन टूल्स बोल सकते हो, जो हेल्प करता है मैनेजर्स को बेटर डिसीजंस लेने में। ये ऑल्सो हेल्प करता है टू कंबाइन द प्रोसेस, पीपल एंड टेक्नोलॉजी to provide useful information for planning and control activities in an organization। तो ये होता है आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसमें कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो 3 कंपोनेंट्स आपको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में देखने को मिलते हैं। पहला है मैनेजमेंट, दूसरा है इंफॉर्मेशन एंड तीसरा है सिस्टम। तो मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? तो मैनेजमेंट का मतलब होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से समझिए, जो हमारा ब्रांच बैंक होता है, बैंक में जो हमारे ब्रांच मैनेजर होते हैं वो यहाँ पर डिसाइड्स करते हैं कि कैश काउंटर पर कितने हमारे एम्प्लॉय रहेंगे जो कस्टमर्स को सर्व करेंगे। ऑल्सो यहाँ पर ब्रांच मैनेजर डिसाइड करता है अबाउट द लोन्स, अबाउट द कस्टमर सर्विसेज, अबाउट द फाइनेंशियल ऑपरेशंस, ईच एंड एवरीथिंग। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है जो भी हमारे सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं वो यहाँ पर मैनेज करते हैं कि किस तरीके से हमारा बैंक या हमारा ब्रांच वर्क करेगा। इंफॉर्मेशन क्या होता है? तो इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा दैट हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजंस। तो कैसे होता है यहाँ पर, इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक कस्टमर है, तो सबसे पहले हम कस्टमर्स का यहाँ पर रो डेटा कलेक्ट करते हैं। यानी कि एक कस्टमर आया बैंक में, उसने डिपॉजिट कराया 10,000 रुपए इन देयर सेविंग अकाउंट। तो ये क्या हुआ? कस्टमर का ये रो डेटा है। अब इस कस्टमर्स के रो डेटा को बैंक्स क्या करती है? प्रोसेस करती है। तो प्रोसेस करने में बैंक यहाँ पर उनके जो ट्रांजेक्शन्स के डेटा होते हैं उनको सिस्टम में रिकॉर्ड करती है। जब सिस्टम में यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाता है तो ये डेटा हेल्प करता है इंफॉर्मेशंस को फाइंड आउट करने में। जैसे यहाँ से इजिली ब्रांच मैनेजर ये देख सकता है कि पूरे दिन भर में कितना डिपॉजिट्स हुआ है। ठीक है, तो इस डेटा से क्या हुआ, हमने जब इस डेटा को प्रोसेस किया तो पूरे दिन भर में जितने भी हमारे ब्रांच में कस्टमर्स आए थे उनका डेटा हमको यहाँ पर इजिली दिख गया। तो इन अ डे कितना डिपॉजिट्स हुआ है ये यहाँ पर ब्रांच मैनेजर्स के लिए देखना आसान हो गया। अब यहाँ पर जो हमारे मैनेजर होंगे वो डिसाइड करेंगे कि वेदर जो हमारा आज का डिपॉजिट हुआ है, बेस्ड ऑन दिस डेटा क्या हमको कोई एक नया एफडी स्कीम्स लॉन्च करना चाहिए। तो ये होता है मतलब डिसीजन लेना। तो एफडी स्कीम यहाँ लॉन्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर इस डेटा के हिसाब से उनको लगता है कि यहाँ पर बहुत अच्छा डिपॉजिट हुआ है इन अ डे, तो वो क्या करेंगे? डिसीजन लिया एफडी क्या स्कीम का और तुरंत उस पर एक्शन लेंगे। तो एक्शन लेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इस एफडी स्कीम को एडवर्टाइज करेंगे, ये न्यू स्कीम को टू द कस्टमर, ताकि कस्टमर्स इस स्कीम का फायदा उठाए और इससे बैंक को भी प्रॉफिट हो और कस्टमर्स को भी प्रॉफिट हो। तो इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन में सबसे पहले डेटा आता है, फिर प्रोसेस होता है, देन उससे इंफॉर्मेशन आप फिगर आउट करते हो, फिर डिसीजंस लेते हो और देन उस पर एक्शंस लेते हो। अब सिस्टम क्या होता है? तो सिस्टम का मतलब है इट इज अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर एंड इट हेल्प्स यू इन मेकिंग डिसीजंस एंड अचीव योर बिजनेस गोल। तो यहाँ पर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो बैंक्स यहाँ पर MIS टूल का यूज करती है प्रोसेस करने के लिए, इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए। इसके अलावा ये हेल्प करता है उनको डिसीजन मेकिंग करने में। तो एग्जाम्पल से समझिए, जैसे हमारा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस कनेक्टेड है आपके सारे ब्रांचेस से, ATM से, मोबाइल बैंकिंग से और इंटरनेट बैंकिंग से। तो ये हेल्प करता है बैंक को ट्रैक करने में कस्टमर्स के इंफॉर्मेशंस को, कस्टमर्स के ट्रांजैक्शंस इंफॉर्मेशंस को और जनरेट करने में रिपोर्ट को। तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम। तो ये होता है आपका MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब हम यहाँ पर मेन एलिमेंट्स की बात करेंगे MIS के। तो 5 मेन एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है इंटीग्रेटेड सिस्टम, दूसरा होता है कंप्यूटर सिस्टम एंड डेटाबेस, तीसरा है यूजर मशीन इंटरफेस, इंफॉर्मेशन एक्सेस फॉर ऑल द मैनेजमेंट लेवल्स एंड डिसीजन मेकिंग सपोर्ट।
वन बाय वन करके सबको समझते हैं। इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड सिस्टम्स कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशंस को एंड शेयर करता है टू द मल्टीपल यूजर्स एट अ सेम टाइम। अब जैसे यहाँ पर इसको एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए एक कस्टमर है आपके ब्रांच में, होम लोन लेने आया। तो अब यहाँ पर जो हमारा होम लोन डिपार्टमेंट होगा वो यहाँ पर फाइनेंशियल डिटेल्स देखेगा इस कस्टमर का। एट द सेम टाइम हमारा जो अकाउंट डिपार्टमेंट होगा वो यहाँ पर चेक करेगा कि उनके सेविंग अकाउंट्स में कितना बैलेंस है। तो दोनों के दोनों यहाँ पर सेम सिस्टम का सेम टाइम पे इस्तेमाल कर पा रहे हैं। वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द इंटीग्रेटेड सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम एंड डेटाबेस। तो कंप्यूटर सिस्टम एंड डेटाबेस में क्या होता है? तो MIS स्टोर करती है इंफॉर्मेशन को इन अ सेंट्रल डेटाबेस एंड इसको शेयर करती है टू द मल्टीपल बैंकिंग सॉफ्टवेयर। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जब कोई भी कस्टमर्स डिपॉजिट कराता है 10,000 रुपए अगर अपने सेविंग अकाउंट में, तो इस केस में जो इनका इंफॉर्मेशन है, जो इन्होंने ट्रांजेक्शन्स किया है, यानी कि जो इन्होंने डिपॉजिट्स कराया है यहाँ पर पैसे, वो सेंट्रल डेटाबेस में जाकर के स्टोर हो जाता है और साइमल्टेनियसली ये अपडेट कर देता है जो भी आपका मोबाइल ऐप है, ATMs है, इंटरनेट बैंकिंग है, सब में आपके जो भी आपने अमाउंट्स डिपॉजिट कराया है उसको अपडेट कर देता है। तो इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम एंड डेटाबेस। इसके बाद आता है आपका यूजर मशीन सिस्टम। तो ये हेल्प करता है, ये अलाउ करता है यूजर्स को कि वो अपने डेटा को इंस्टेंटली देख सके। तो यूजर्स में आपके बैंक हो सकते हैं, बैंक का स्टाफ हो सकता है और कस्टमर्स हो सकता है। अब जैसे एग्जांपल से समझिए, एक कस्टमर है, उसको अपने लास्ट 5 डेज का ट्रांजेक्शन्स देखना है, तो वो इजिली इस ट्रांजेक्शन्स को देख सकता है विद द हेल्प ऑफ मोबाइल ऐप, ATMs, ऑनलाइन बैंकिंग या बैंक स्टाफ की हेल्प से। तो ये इजिली रिट्राइव कर देता है डेटा और हेल्प करता है उनको अपने ट्रांजेक्शन्स डिटेल्स को देखने में। इसके बाद आता है आपका इंफॉर्मेशन एक्सेस फॉर ऑल द मैनेजमेंट लेवल। अब MIS जो है आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है, जो भी आपके डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिपार्टमेंट होता है, हायर अथॉरिटी से लेकर के लोअर अथॉरिटी तक, जो आपके ब्रांच में लोग हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। जैसे यहाँ पर ये हेल्प करता है बैंक्स के मैनेजर को ये देखने में कि पूरे दिन भर में आज इसके ब्रांच में कितना ट्रांजैक्शंस हुआ है। जो हमारा यहाँ पर रीजनल मैनेजर होगा उसको हेल्प करेगा ये फाइंड आउट करने में, ये रिपोर्ट देखने में कि जो हमारा मल्टीपल ब्रांचेस हैं एट द सेम टाइम मल्टीपल ब्रांचेस में कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं। तो एक ही टाइम पे वो डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में पूरा का पूरा रिपोर्ट देख सकता है। अब इससे भी जो हमारा टॉप मैनेजमेंट होता है उसको हेल्प करेगा ओवरऑल बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को देखने में, जिससे यहाँ पर आसान हो जाता है जितने भी हमारे लेवल्स ऑफ ऑफिसर्स होते हैं, लेवल्स ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, उनको एक डिसीजन लेने में। ये फ्यूचर प्लानिंग में काफी ज्यादा हेल्प करता है। लास्ट होता है आपका डिसीजन मेकिंग सपोर्ट। तो MIS यहाँ पर हेल्प करता है डेली ट्रांजेक्शंस को फाइंड आउट करने में एंड एक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने में। जैसे यहाँ पर एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए कि एक कस्टमर, मल्टीपल कस्टमर्स है और यहाँ पर बैंक देख पा रहा है, बैंक का मैनेजर ये देख रहा है कि मल्टीपल और लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है यहाँ पर एजुकेशन लोन ले रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दिस डेटा बैंक मैनेजर ये डिसाइड कर सकता है कि हमको एक नया लोन स्कीम लेकर आना चाहिए विद अ लोअर इंटरेस्ट रेट फॉर द कस्टमर। तो ये आपको MIS काफी ज्यादा हेल्प करता है ये सब फिगर आउट करने में कि हमको किस तरीके का डिसीजंस लेना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके 5 मेन एलिमेंट्स होते हैं MIS के। तो चलिए आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस हो गए हैं, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो व्हाट डज MIS स्टैंड फॉर? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजरियल इंटीग्रेटेड सिस्टम एंड मशीन इंफॉर्मेशन सिस्टम। करेक्ट आंसर क्या होगा? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। What are the 3 components of MIS? Management Information System, Machine Intelligence Software, Management Intelligence Strategy, Monitoring Information Security. सीधी सी बात है, Management Information System, यानी ऑप्शन A is the correct answer. Which of the following is not a main element of MIS? Hardware, software, सोशल मीडिया एंड डेटाबेस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, चलिए, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इज MIS? अ नेचुरल सिस्टम, अ मैकेनिकल सिस्टम, अ मैन मशीन इंटीग्रेटेड सिस्टम और अ रैंडम प्रोसेस सिस्टम। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ये एक मैन मशीन इंटीग्रेटेड सिस्टम है या मैन मशीन इंटीग्रेटेड टूल भी इसको आप कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर।
What is the primary functions of an MIS? To provide entertainment, to offer services for a few selected users, to integrate system and serve multiple users, to eliminate human decision making. Correct answer क्या होगा? To integrate system and serve multiple users. तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे MIS से रिलेटेड, तो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें मैंने 2 पार्ट्स में इस सेशन को लेकर आई थी, चैप्टर नंबर 15 का, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बता दूं आपको कि हमारे पेड बैचेस चल रहे हैं। अगर किन्हीं को भी इनरोल करना है तो ये रहा नंबर, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो भी मैं यूट्यूब पे आपको पढ़ाती हूँ उसका आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, तो आपको टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लेना है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शंस में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको जो लोग भी नए हैं, जो जैब एग्जाम्स की पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो जाकर के स्ट्रेटजी वीडियोस के प्लेलिस्ट देखिए, आपको सारी की सारी जानकारी जैब एग्जाम्स से रिगार्डिंग मिल जाएगी। कितने अटेम्प्ट्स होते हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके का आपका एग्जाम होता है, इंक्रीमेंट किस तरीके से होती है, ईच एंड एवरीथिंग का आपका वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट है, आप लोग देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ।